पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतेह 4 मिसाइल का, तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन खास तौर पर भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूसी तकनीक पर आधारित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है। यहां तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। पाकिस्तान फतेह जो 4 मिसाइल है, ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। फतेह 4 का आकार लगभग 7.5 मीटर लंबा है और ये 1530 किलो वजनी है। लॉन्च साइट का खुलासा भले ही ना किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान इस टेस्ट के बाद अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मील का पत्थर हासिल करने के लिए सम्मानित बता रहा है। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है। यहां तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया। कि ये जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतेह 4 मिसाइल का, तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है इसने बना लिया है अपना ब्रह्मोस, या फिर फतेह 4 है ये जो लॉन्च हुआ है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान फतेह जो 4 मिसाइल है, ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतेह 4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतेह 4 मिसाइल को। क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। ये खतरनाक वाली बात है क्योंकि ये चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज डिटेल में हम जानेंगे कि पाकिस्तानी मिसाइल की जो ताकत है, जो खूबियां हैं वो क्या है और ब्रह्मोस के सामने ये कहां टिकता है और ब्रह्मोस के बारे में भी डिटेल से आज हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये फतेह 4 मिसाइल है, पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। लंबी दूरी तक मार करने वाली जो क्रूज मिसाइल जो फतेह 4 है उसका पूरी तरह से सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। सेना का तो दावा यहां तक है कि ये मिसाइल देश की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उनकी जो क्षमता है उसको भी मजबूत बनाएगी। और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतेह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है।
इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज और भी अगर आप देखना चाहेंगे जो बार बार चर्चा में है, एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये उन्नत एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे पूरी तरह से क्या है, ये सुसज्जित है। तो थोड़ा सा एवियोनिक्स के बारे में हम देख सकते हैं कि आखिर एवियोनिक्स होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एवियोनिक्स की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और जो उपकरण है उनकी एक श्रेणी के रूप में इसे डिफाइन किया जा सकता है। जो विशिष्ट रूप से जो विमान होते हैं, जो प्लेन होते हैं या विमानन से ये संबंधित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विमान, उपग्रह, अंतरिक्षयान आदि में पाए जा सकते हैं। यानी कि एवियोनिक्स जो वर्ड है, जो शब्द है, ये वास्तव में क्या है कि जो विमानन जो वर्ड है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है, इन दोनों का क्या है, एक तरह से मिला जुला रूप है, इनका एक मिश्रण है। कि फतह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल, उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेद सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, जिसमें देखें तो ये कब देखने को मिला, तो ये देखने को मिला जब सिंदूर ऑपरेशन चला। तो उस दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल, मोटार या इस तरह के जो भी ड्रोन्स आए उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, अब तो हमारा जो फतह 4 है इसे हम छोड़ेंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो भी काम नहीं करेगा। यानी भारत के लिए अब चिंताजनक स्थिति है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है। फतह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयाँ दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतह 4 को। और ये भी कहा कि फतह जो 4 है ये देश की वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए उसका ये प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रक्षा पंक्ति है वो अब अभेद्य रहेगी, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता है। खास तौर पर भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूसी तकनीक पर आधारित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। IPSR यानी पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने बताया कि फतह 4 एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। यह 330 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है और लगभग 865 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि ये टेरेन हनिंग फ्लाइट यानी जमीन से बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार इसे देर से पकड़ते हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना ने यहां तक दावा किया कि इस मिसाइल की लक्ष्य से चूक की संभावना केवल 4 मीटर है, जो उनके मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी करीब 800 किलोमीटर मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत के सिस्टम को चुनौती दे सकता है। फतह 4 का आकार लगभग 7.5 मीटर लंबा है और ये 1530 किलो वजनी है। लॉन्च साइट का खुलासा भले ही ना किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान इस टेस्ट के बाद अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मील का पत्थर हासिल करने के लिए सम्मानित बता रहा है।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का सबूत बताया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, जिसकी क्षमता एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी मिसाइल का डिजाइन ऐसा हो जो बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सके और उसका रडार सिग्नेचर कम हो, तो वो किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर जब हम लोग के कई मिसाइलें बड़े पैमाने पर एक साथ दागी जाती हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की भी मदद ली जाए, तब किसी भी डिफेंस सिस्टम को मुश्किल हो सकती है। भारत के पास फिलहाल सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि स्वदेशी आकाश NG और इजरायली बराक 8 जैसे अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम भी हैं, जो हवा से आने वाले खतरों को रोकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है, उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल उसकी सैन्य क्षमता में नया इजाफा करती जरूर दिख रही है, लेकिन क्या ये वाकई भारत के मजबूत एयर डिफेंस को मात दे पाएगी? ये बात साफ नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मंशा तकनीकी बढ़त से ज्यादा एक संदेश देने की है कि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 हैं, तो पाकिस्तान भी उतनी ही तैयारियां कर रहा है।